Hello students, I am Kailash Nath, your biology teacher. I welcome you all to Doctor's Biology by Kailash Nath. आज हम लोग ड्रोसोफिला में आई कलर का इनहेरिटेंस कैसे होता है ये पढ़ेंगे। आई कलर इनहेरिटेंस इन ड्रोसोफिला। ड्रोसोफिला पे वर्क जो है टीएच मॉर्गन ने किया था। आई कलर का इनहेरिटेंस का स्टडी मॉर्गन ने किया था और मॉर्गन को हम लोग फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स के नाम से भी जानते हैं। फादर ऑफ एक्सपेरिमेंटल जेनेटिक्स। मॉर्गन ने ड्रोसोफिला का ही सिलेक्शन क्यों किया था? इसलिए क्योंकि एक कि ड्रोसोफिला में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता था। सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म क्या है? अगर किसी ऑर्गेनिज्म में मेल और फीमेल दोनों को आप देखकर ये पता कर सकते हैं कि विच इज मेल एंड विच इज फीमेल, तो दिस इज कॉल्ड सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म। और ड्रोसोफिला में सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म पाया जाता। जो मेल था इट इज स्मॉलर इन साइज और फीमेल लार्जर इन साइज। इसके अलावा ड्रोसोफिला का जो लाइफ साइकिल है वो स्मॉल होता है, अबाउट 2 वीक्स। तो काफी कम टाइम में जो है इस स्टडी को और बहुत सारे जनरेशन का स्टडी जो है वो किया जा सकता था। इसके अलावा 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स पाया जाता था ड्रोसोफिला में। आपको पता है 2n इज इक्वल टू 8 होता है, 4 पेयर्स। देखिए हम लोग ड्रोसोफिला में जो 4 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं उनका शेप देखिए। दिस इज क्रोमोसोम नंबर फर्स्ट, पहला पेयर है ये, दूसरा पेयर, ये तीसरा पेयर और ये चौथा पेयर। ये पहला जो पेयर है दिस इज सेक्स क्रोमोसोम। और ये देखिए ये दोनों ही एक्स क्रोमोसोम है। इसका मतलब कि ये जो जेनेटिक मेकअप है दिस इज ऑफ फीमेल, क्योंकि दोनों एक्स एक्स है। पहले हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन पढ़ चुके हैं तो उसमें आपको पता है कि अगर दोनों एक्स क्रोमोसोम है तो जो ड्रोसोफिला का ऑर्गेनिज्म होगा वो फीमेल होगा। और अगर इस तरह का क्रोमोसोम होगा दिस इज फॉर मेल, ये एक्स और ये वाई, एक्स वाई है तो ये मेल होगा। ठीक है। इसके अलावा आपको पता है कि ड्रोसोफिला को हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। ड्रोसोफिला का पूरा नाम भी आपको पता है, ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर। इसको हम लोग फ्रूट फ्लाई के नाम से जानते हैं। फ्रूट फ्लाई क्यों बोलते हैं? इसलिए क्योंकि यू विल फाइंड दीज इंसेक्ट्स hovering around ripened fruits, that's why they are called fruit flies। और सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म, क्रोमोसोम का कम नंबर होना, काफी जल्दी जो है लाइफ साइकिल पूरा कर लेना, है ना, ये सब रीजन था जिसके कारण इसका ही सिलेक्शन किया। इसको अगर ड्रोसोफिला को लैब में ग्रो करना हो तो काफी कम स्पेस में
लेस स्पेस विल बी रिक्वायर्ड। लैब में इनको फूड प्रोवाइड करना है तो कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। इनको आप फ्रूट पल्प उस पर ये जो है ग्रो करेंगे, इनके ग्रोथ, न्यूट्रिशन और रिप्रोडक्शन के लिए दैट विल बी सफिशिएंट। और इन सब के अलावा एक और मेजर रीजन ये था कि जो ड्रोसोफिला में नॉर्मल आई कलर था वो रेड था, लेकिन इसके साथ अगर रेड है कलर तो इट इज इजिली ऑब्जर्वेबल, आराम से जो है वो ऑब्जर्व किया जा सकता है। और जो इससे अलग डिफरेंट कलर जो है वो आई का मिला था वो व्हाइट था। तो दिस इज इजिली ऑब्जर्वेबल, इसलिए इसका सिलेक्शन मॉर्गन ने किया था। ठीक है, हम लोग ये भी जान लें कि ड्रोसोफिला में जो आई कलर का इनहेरिटेंस है, यानी कि आई कलर के लिए जो जीन रिस्पॉन्सिबल है वो सेक्स क्रोमोसोम से लिंक्ड है। सेक्स क्रोमोसोम पे ही वो जीन प्रेजेंट है विच इज कंट्रोलिंग आई कलर। और इसमें भी आपको पता है एक्स और वाई दो क्रोमोसोम है, एक्स क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होता है इसको कंट्रोल करने वाला जीन। तो हम लोग देखें कि कैसे इनहेरिटेंस होता है आई कलर का ड्रोसोफिला में। उससे पहले कुछ वेरिएशन भी आपको बता दें, जो आज हम लोग क्रॉस जब देखेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस रहेगा, क्या वेरिएशन रहेगा, वो देखते हैं। जब मेंडल का याद कीजिए, हम लोग एक कैरेक्टर सपोज कीजिए टॉल सेलेक्ट किए थे प्लांट के लिए, तो जो डोमिनेंट कैरेक्टर था टॉल था तो हम लोग उसको टी से डिनोट करते थे, और जो ड्वार्फ है उसको स्मॉल टी से डिनोट करते थे। लेकिन यहां पर जब मॉर्गन फ्रूट फ्लाई के साथ वर्क कर रहे थे तो उन्होंने पाया कि जो नॉर्मल रेड कलर है आई का दैट इज रेड, है ना, और वो डोमिनेंट कलर था। तो हम लोगों को ये सेलेक्ट करना चाहिए था आर, और रेड के लिए कैपिटल आर, और जो रिसेसिव है व्हाइट उसके लिए स्मॉल आर सेलेक्ट करना चाहिए था। लेकिन हम लोग जब आई कलर की बात करेंगे तो उसमें रेड के लिए कैपिटल डब्ल्यू, क्योंकि रेड कलर तो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म में पाया जा रहा है ड्रोसोफिला के, और स्मॉल डब्ल्यू का इस्तेमाल करेंगे व्हाइट के लिए। ऐसा क्यों? इसलिए क्योंकि जो व्हाइट कलर का फ्रूट फ्लाई मिला था, जिसका आई जो है व्हाइट कलर का था, वो कॉमन नहीं था, वो एक म्यूटेंट था। म्यूटेशन के कारण वो जो है ऑब्जर्व हुआ था, और वो जो डोमिनेंट ऑर्गेनिज्म है, मतलब रेड कलर के साथ, रेड आई के साथ, वो ज्यादातर ऑर्गेनिज्म होगा वैसा ही, और ऐसा होगा कम, इसीलिए ये डोमिनेंट और ये रिसेसिव। तो इसको हम लोग रेड को डब्ल्यू से और इसको स्मॉल डब्ल्यू से दिखाएंगे। और साथ में एक डिफरेंस और रहेगा कि हम लोगों को यहां पर मेल और फीमेल इसकी भी बात साथ में करनी है, इसीलिए एक्स वाई और फीमेल के लिए एक्स एक्स को हम लोग साथ में लेकर चलेंगे। और शेप आपको पहले बता दिया है अभी हमने, इस तरह से एक्स को डिनोट करेंगे और इस तरह से वाई क्रोमोसोम को डिनोट करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आई कलर का जो इनहेरिटेंस है
ड्रोसोफिला में कैसे होता है। पहला जो सबसे पहला पेरेंट है उसमें हम लोग फीमेल, ये देखिए एक्स क्रोमोसोम को दिखा रहे हैं। फीमेल जो है वो रेड कलर आई है और इसका क्रॉस जिस मेल से हो रहा है, देखिए वाई क्रोमोसोम बना रहे हैं, इसका मतलब है ये मेल है ना। वाई क्रोमोसोम पे तो इस आई कलर को कंट्रोल करने वाला जीन होता नहीं है, इसीलिए इसमें तो कुछ दिखाना नहीं है, यहां पर हम लोग दिखाएंगे। इसका मतलब है कि ये फीमेल है और आई कलर कैसा है, रेड, और ये मेल है और आई कलर कैसा है, व्हाइट। इनका गैमीट बनेगा, ये फीमेल को हम लोग इधर दिखाएं, फीमेल का गैमीट एक्स क्रोमोसोम होगा उसमें, और ये कैपिटल डब्ल्यू से दिखा रहे हैं कि वो जीन जो आई कलर को रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और यहां पे भी वही चीज, क्योंकि दोनों एक्स क्रोमोसोम है, प्योर लाइन हमने लिया है, दोनों में कैपिटल डब्ल्यू ही होगा। और यहां पे दो तरह का गैमीट बनेगा, एक जिसमें वाई क्रोमोसोम होगा और दूसरा जिसमें एक्स क्रोमोसोम होगा, और इसके साथ साथ यहां पर ये इसका कॉम्बिनेशन देखिए, इसका कॉम्बिनेशन ये और यहां पर अब देखिए इस जनरेशन में जो F1 है ये पेरेंट है, ये उनका गैमीट है, और ये F1 है। F1 में क्या ऑब्जर्वेशन मिल रहा है हम लोग को, मेल कितने हैं, 2, और फीमेल कितने हैं, 2, यानी कि मेल 2 और फीमेल 2 और मेल भी 2, ठीक है। और आई कलर कैसा होगा, इसका रेड होगा क्योंकि ये डोमिनेंट है, यहां भी रेड होगा, डोमिनेंट है। यहां पे अलग अलग है, मतलब कलर व्हाइट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो भी है, और जो रेड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो भी जीन है, लेकिन ये तो डोमिनेंट होता है, इसका मतलब कि रेड होगा और यहां पे भी रेड होगा। इसका मतलब F1 जनरेशन में 2 मेल 2 फीमेल होगा, और सभी का जो आई कलर होगा वो कैसा होगा, रेड होगा। इससे जो मेंडल का मोनोहाइब्रिड क्रॉस था जिसके बेसिस पे उन्होंने लॉ ऑफ डोमिनेंस दिया था वो यहां पे कंफर्म हो रहा है, ये बिल्कुल वैसा ही है। दिस गिव्स कंफर्मेशन ऑफ लॉ ऑफ डोमिनेंस। देखिए उन्होंने तो कहा था मेंडल ने कि पहले जनरेशन में जो डोमिनेंट कैरेक्टर होगा वही सारा अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और देखिए व्हाइट कलर एक भी नहीं है आई का, ठीक है। अब हम लोग इसमें सेल्फिंग कराएंगे। सेल्फिंग कैसे कराएंगे, आप कहेंगे कि सर सेम ऑर्गेनिज्म में होगा, है ना, नहीं, इसी जनरेशन के एक मेल और एक फीमेल को हम लोग ले लेते हैं और उससे क्रॉस कराते हैं। देखिए सेल्फिंग के लिए एक F1 का हम लोग फीमेल ले लें
और इसको ये सेल्फिंग हो रही है, यानी सेम ऑर्गेनिज्म में नहीं पर सेम जनरेशन के दो ऑफस्प्रिंग में सेल्फिंग हो रही है। ये रहा वाई क्रोमोसोम, दिस इज फीमेल एंड दिस इज मेल। इसमें देखिए गैमीट जो है वो इससे बनाते हैं हम लोग। इसका गैमीट एक्स क्रोमोसोम आई कलर को रेड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल जो है वो वाला जीन, और यहां पे भी एक्स क्रोमोसोम और आई कलर को व्हाइट करने वाला जो है वो जीन। ये फीमेल का गैमीट है और यहां पर हम लोग मेल का गैमीट को दिखाएं। दिस इज वाई क्रोमोसोम, इस पे तो होगा नहीं जीन, और इसका जब कॉम्बिनेशन होगा तब देखिए क्या होगा। यहां पर हम लोगों को दो फीमेल और दो मेल मिल गया। F2 जनरेशन में हम लोग देख रहे हैं फिनोटाइप क्या होगा, और इन तीन का कलर तो रेड होगा, आई कलर, यानी कि फीमेल जितनी होंगी इन सब में रेड कलर आई का, और मेल में दिस विल बी रेड कलर्ड, और एक जिसके लिए हम लोग जिस जीन को ट्रेस कर रहे हैं वो हम लोगों को यहां मिलेगा और इसका कलर होगा व्हाइट। और ये देखिए कि इसका इनहेरिटेंस कैसे हो रहा है कि एफ जो पेरेंट था, पेरेंट में जो मेल था उससे जो F2 मेल है उसमें ये F2 मेल है, और वाया या थ्रू F1 फीमेल। अगर इसको हम लोग ह्यूमन के केस में कहेंगे तो कैसे कहेंगे कि ग्रैंडफादर से ग्रैंड सन में थ्रू डॉटर, और अगर नॉर्मल जनरलाइज्ड वे में या फिर हम लोग ड्रोसोफिला के केस में कहेंगे तो क्या कहेंगे कि पेरेंट मेल टू F2 मेल थ्रू F1 फीमेल। और इस तरह के इनहेरिटेंस को हम लोग क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस बोलते हैं। क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, अगर किसी जीन का इनहेरिटेंस इस तरह से हो रहा हो कि वो पेरेंट जनरेशन के मेल से F2 के मेल में जाए थ्रू F1 फीमेल, तो दिस इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। और क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस अगर पेरेंट मेल से F2 मेल में जाता है थ्रू F1 फीमेल,
तो इस पर्टिकुलर इनहेरिटेंस को हम लोग, इस पर्टिकुलर क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस को हम लोग डायगाइनिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। और इसका दूसरा फॉर्म भी है जिसमें इस जीन का इनहेरिटेंस पेरेंट फीमेल से F1 मेल में और फिर F2 फीमेल में होता है। इस तरह का जो इनहेरिटेंस है इसको हम लोग डायएंड्रिक इनहेरिटेंस बोलते हैं। देखिए, क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस का दो टाइप्स, एक डायगानिक और एक डायएंड्रिक। डायगानिक में पेरेंट मेल से F2 मेल में जाएगा वाया F1 फीमेल, और डायएंड्रिक इनहेरिटेंस में पेरेंट फीमेल से F2 फीमेल में जाएगा वाया F1 मेल। सो स्टूडेंट्स, दिस इज इनहेरिटेंस ऑफ आई कलर इन ड्रोसोफिला। आपसे अनुरोध है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें सो दैट कि इट मोटिवेट्स मी टू गिव यू फर्दर मेनी मोर वीडियोस। थैंक यू।